हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल AWT में। पिछली वाली वीडियो में हमने एक्टिव पैसिव के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में बात करी थी, जिसमें मैंने आपको कुछ चैलेंजिंग एग्जांपल्स भी दिए थे। आई होप आपने वो अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी करे होंगे और उनके कुछ एग्जांपल्स आपने करके भी देखे होंगे। और मुझे ये भी पता है कि आपको जो मैंने रूल्स बताए थे वो आपके एक्टिव और पैसिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स में सहायक रहे होंगे। आप सभी जानते हैं कि एक्टिव पैसिव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमारी छोटी क्लास से लेकर आगे कॉम्पिटिशन वाली जो क्लासेस होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो आइए डिस्कस करते हैं असर्टिव सेंटेंस के एक्टिव पैसिव में कुछ और आगे के रूल्स। देखिए प्यारे बच्चों, एक्टिव पैसिव में एक जो रूल हो जाता है इंपॉर्टेंट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल ये वाला हो जाता है कि जब किसी सेंटेंस में ऐसा रहा हो कि बेटा सब्जेक्ट नहीं दिया हो, कोई सेंटेंस ऐसा रहा हो जिसमें सब्जेक्ट नहीं दिया हो, कुछ इस तरीके से सेंटेंस स्टार्ट होता है, इट इज टाइम। ध्यान देना प्यारे बच्चों कि एक्टिव पैसिव का एक सेंटेंस ऐसा भी होगा जो इट इज टाइम से स्टार्ट होगा। अब आप कह रहे होंगे सर अभी तो आप बोल रहे थे कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होगा, इसमें तो स्टार्टिंग में ही सब्जेक्ट दिया हुआ इट। तो प्यारे बच्चों, दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको हम सिर्फ लेट करते हैं, उनका सेंटेंस में कोई एक्सिस्टेंस नहीं होता है। मतलब ऐसे समझ लीजिए, जिनको सिर्फ मान लेते हैं इनका सेंटेंस में कोई भी मीनिंग नहीं होता है। जैसे कि हमारा यहाँ पर दिया हुआ है इट, ये देखने के लिए तो सब्जेक्ट है, बट इसका अगर हम सेंटेंस में मीनिंग देखेंगे तो शून्य रहेगा, जीरो एकदम। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स रहेंगे जो इट से स्टार्ट होंगे लेकिन इनकी यहाँ पर वैल्यू जीरो रहेगी। तो कैसे बनाएंगे इसका हम पैसिव वॉइस? सबसे पहले समझते हैं, ये इट से स्टार्ट होगा, देन इसमें इस टाइम, टाइम की जगह पर यहाँ पर कुछ और भी मल्टीपल आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए यहाँ पर चांस आ जाता है, एग्जाम्पल में मान लीजिए आप यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आ जाता है, अपॉर्चुनिटी आ जाता है, या ऑल इन ऑल ऐसा कोई भी वर्ड आता है जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा हो कि टाइम से रिलेटेड कोई एक तरीके से आपको एक डेफिनेशन देना चाह रहा है, तो आप उसको पैसिव वॉइस में कैसे क्रिएट करेंगे? उसके बाद आपको करना क्या है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन एक्सेट्रा। ये कुछ एक्टिव वॉइस का आपके सामने एक फॉर्मेशन रहेगा। इट इज टाइम से स्टार्ट होगा, देन इसमें दिया होगा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन इसमें दिया होगा ऑब्जेक्ट एंड यहाँ पर एक्सेट्रा। आप इसका पैसिव वॉइस कैसे फॉर्म कर सकते हो? प्यारे बच्चों, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझा दूंगा कि आप इसका पैसिव वॉइस कैसे फॉर्म करोगे। क्या करना है बच्चों, इसको तो सिमिलर रखना है, क्योंकि आपको पता है जब तक सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा उससे हम ऑब्जेक्ट की जगह पर नहीं ले जा सकते, और ऑब्जेक्ट नहीं होगा उससे हमें सब्जेक्ट की जगह पर नहीं लाना है। तो जब इसमें सब्जेक्ट दिया ही नहीं है तो हम इस वाली लाइन को सिमिलर एज इट इज कॉपी करेंगे, यानी कि इट इज टाइम। हमने इसको एज इट इज कॉपी कर दिया, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया। फिर क्या करना है सर? फिर इसमें क्या करना है, हमें यहाँ पर हमें फॉर ऐड करना है, और फॉर के बाद आपको क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट है उसको हम इस वर्ब के आगे प्लेस कर लेंगे। क्योंकि पैसिव वॉइस बनाते समय याद करिए, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दिया होता है तो ऑब्जेक्ट को इधर लेके आते हैं। इधर लेके आने का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट को वर्ब के आगे और सब्जेक्ट को वर्ब के इधर, ऐसे करके हमें पहुंचाना होता है, तभी वो सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में फॉर्म होता है। अब इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्ट को हमें वर्ब के आगे ले जाना होगा। तो हम सपोज करते हैं हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को ले आते हैं, जैसा भी जो भी ऑब्जेक्ट दिया होगा, उसके बाद में क्या करना है, आपको इसका पैसिव फॉर्म कर देना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि पैसिव वॉइस फॉर्म करने के लिए केवल और केवल आपको वर्ब को देखना है, बाकी सब कुछ उसमें जैसा होता है वैसे ही चेंज होता है। तो अगर वर्ब का पैसिव बनाओगे, आप वर्ब का पैसिव बनाओगे तो किस तरीके से बनेगा, टू और टू के साथ में आपको बी यूज करना है, देन थर्ड फॉर्म एंड एक्सेट्रा। करना क्या था, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया था, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमने क्या कर दिया, टू प्लस बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इजीली हमारा सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ कैसे हमने एक्टिव से पैसिव बनाया। एग्जांपल है बेटा, इट इज टाइम, इट इज टाइम टू, इट इज टाइम टू रीड द बुक, इट इज टाइम टू रीड द बुक। इसका हमें पैसिव फॉर्म करना। कैसे करेंगे? जैसे अभी हमने रूल सीखा है उसी के अकॉर्डिंग। इट इज टाइम को तो एज इट इज कॉपी करना है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना। तो इट इज टाइम जैसा दिया था हमने सेम एज इट इज कॉपी कर दिया। उसके अलावा मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपको फॉर ऐड करना है, और फॉर के बाद में जो ऑब्जेक्ट होगा उसको आगे प्लेस करेंगे वर्ब के। तो फॉर द बुक, फॉर द बुक,
और इसका पैसिव बनाना है आपको, ये वर्ब है, पैसिव इसी का बनाना है, तो क्या हो जाएगा, टू बी रीड, टू बी रीड। इजीली तरीके से हमने ऐसा सेंटेंस पैसिव में चेंज कर दिया जिसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ था। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी का, क्या कोई डिफरेंट एग्जांपल हो सकता है, तो इट वॉज अ चांस, इट वॉज अ चांस टू इम्प्रूव, टू इम्प्रूव बैड हैबिट्स, बैड हैबिट्स। बहुत ही अलग एग्जाम्पल है, इसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं प्यारे बच्चों, तो देखो आप इसको कैसे चेंज करोगे। अभी देखो ये सेम आ गया, मैंने आपको बताया था चांस, टाइम की जगह पर कोई दूसरा वर्ड भी आ सकता है, तो यहाँ पर टाइम की जगह पर दिया हुआ चांस, तो इसको हम सिमिलर रखेंगे, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। तो इट वॉज चांस, ये यहाँ पर हमने इसको सिमिलर रखा, इसमें कुछ भी चेंजिंग हमने नहीं किया। करना क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको फॉर ऐड करना है, उसके अलावा ये आपका वर्ब है, वर्ब को उधर ले जाएंगे, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को इधर प्लेस कर लेंगे। तो यहां हो गया आपका बेटा बैड हैबिट्स, उसके अलावा टू बी, और बेटा इंप्रूव की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो इंप्रूव्ड हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से इस एग्जाम्पल को हमने यहाँ पर बना दिया एक्टिव से पैसिव में। तो प्यारे बच्चे आपको समझ में आया होगा कि ऐसा सेंटेंस जिसमें इट स्टार्टिंग में दिया हो और उसका हमें पैसिव कैसे फॉर्म करना है। एक और रूल की बात कर लेते हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल हो जाता है। जैसा मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ बताया था, इससे पहली वाली वीडियो में जो पार्ट 1 था हमारा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके लिए हमें क्या करना होता है, प्रपोजिशन बाय के प्लेस पर दूसरे प्रपोजिशंस भी यूज करने होते हैं। तो वो कैसे यूज करने होते हैं उनके बारे में भी कुछ जानकारी हम ले लेते हैं। ऐसे वो कौन कौन से वर्ब होते हैं जहां पर हमें क्या करना होता है कि प्रपोजिशन बाय की जगह पर दूसरे प्रपोजिशन ऐड करते हैं। एक प्रपोजिशन हम इसमें से ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर एट। अब ये एट प्रपोजिशन है, वो कौन कौन से वर्ब प्लेस किया जाता है, कौन कौन से वर्ब हैं तो ध्यान से समझेंगे। जैसे एक वर्ब होता है डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड दिया हो कहीं पर भी तो समझ जाना वहां पर इसके बाद आपको ऐड को ऐड करना है। इसके अलावा डिसप्लीज्ड, डिसप्लीज्ड, इसके अलावा अलार्म्ड, अलार्म्ड, इसके अलावा है बेटा अनॉयड, अनॉयड, इसके अलावा है बेटा सरप्राइज्ड, इसके अलावा है बेटा इसमें एस्टोनिस्ड। ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जो आपको सामने दिख रहे हैं। जब आप इनका पैसिव फॉर्म करोगे, जब इनका पैसिव बनाओगे तो करना क्या होगा, जहां पर आप बाय यूज करते हो बाय की जगह पर आपको ये प्रपोजिशन ऐड करना है, यानी कि एट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है 10th और 12th में, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। तो किस तरीके से बनाएंगे बच्चों समझते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लेट कर लिया यहां पर, योर बिहेवियर, योर बिहेवियर सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड मी, योर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी। पैसिव फॉर्म करना है इसका, तो किस तरीके से पैसिव फॉर्म करेंगे, देखो ये आपका हो गया सब्जेक्ट बेटा, और ये आपका हो गया बेटा वर्ब, और ये आपका हो गया बेटा ऑब्जेक्ट। हमने स्टार्ट बेसिक रूल में क्या सीखा था कि ऑब्जेक्ट को आपको आगे लेके आना होता है बेटा। मी अगर इधर आएगा तो यहां पर आगे ये क्या हो जाएगा, आई। अच्छा यहां पर देखो इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, आर, एम, वॉज, वर, ऐसा कोई भी हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है। जब भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, मैं दोबारा बता रहा हूं, जब भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो उसमें क्या करना होता है प्यारे बच्चों, उसमें इज, आर, एम या वॉज, वर ऐड करना पड़ता है अपनी तरफ से। इज, आर, एम कब लगाते हैं, जब सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हो, और वॉज, वर कब लगाते हैं, जब सेंटेंस में सेकंड फॉर्म दिया हो। तो बेटा यहां पर कौन सा फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आई के अकॉर्डिंग यहां पर हम वॉज यूज कर लेंगे। उसके अलावा यहां लिखेंगे हम सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड बेटा ये थर्ड फॉर्म आ गया, और थर्ड फॉर्म के बाद यूज करते हैं प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन इसमें कौन सा यूज करना है, एट। बाकी आपका सब्जेक्ट इधर आ जाएगा योर बिहेवियर, योर बिहेवियर। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने देख लिया यहां पर कि कैसे हम बाय की जगह पर अदर प्रपोजिशन का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं बेटा, हिज परफॉर्मेंस, हिज परफॉर्मेंस annoyed, annoyed the teacher, his performance annoyed the teacher।
बहुत ही अलग तरीके का एग्जाम्पल है। इसको कैसे चेंज करेंगे देख लेते हैं बेटा एक बारी। आपको पता है ये इधर इसमें सब्जेक्ट हो गया, और ये इसमें बेटा वर्ब हो गया, और इसमें बेटा ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्या करना रहेगा बेटा, ऑब्जेक्ट को आप वहां से उठा के इधर दोगे सब्जेक्ट के पर। तो यहां पर ले आए हम द टीचर। अच्छा, इसके अलावा ये कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। अगेन वही सेकंड फॉर्म आएगा तो वॉज वर यूज करेंगे। अगर यही फर्स्ट फॉर्म में होता तो यहां पर हम इज आर एम को ऐड कर लेते। तो यहां पर हमने यूज कर लिया बेटा वॉज। इधर लिख देंगे हम अनॉयड। अनॉयड के बाद यूज करेंगे बेटा एट, और एट के बाद इधर हो जाएगा बेटा आपका सब्जेक्ट आ जाएगा इधर हिज परफॉर्मेंस। हिज परफॉर्मेंस। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने दो रूल्स सीखे, जिसमें आपको बताया कि कैसे अदर प्रपोजिशंस यूज करे जाते हैं बाय के प्लेस पर। अभी इसमें और भी प्रपोजिशंस हैं। एक और एग्जांपल हम यहां पर ले लेते हैं बेटा। माय ब्रदर, माय ब्रदर ऑलवेज एस्टोनिसेस my parents. My brother always astonishes my parents. बेटा समझेंगे इसको कैसे बना सकते हैं हम। देखो ये इसमें सब्जेक्ट हो गया बेटा, ये इसमें वर्ब हो गया, और ये इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। क्या करना रहेगा, ऑब्जेक्ट को आप आगे ले आएंगे तो इधर हो जाएगा माय पेरेंट्स। इसके अलावा बेटा इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। कौन सा फॉर्म है ये वर्ब का, फर्स्ट फॉर्म। साथ में क्या दिया हुआ है, एस और ईएस। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि जब भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हो या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस दिया हो तो उसमें सिंपली तरीके से हमें इज आर एम को ऐड करना है, और इज आर एम के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पेरेंट्स क्योंकि जो प्लूरल है इसके लिए हम यूज कर लेंगे आर। उसके अलावा यहाँ लिख लेंगे बेटा हम ऑलवेज, और उसके अलावा हम लिखेंगे एस्टोनिस्ड, और एस्टोनिस्ट के बाद आ जाएगा बेटा एट, और बचा क्या बेटा माय ब्रदर, जो कि सब्जेक्ट है उसको हम इधर प्लेस कर देंगे। तो प्यारे बच्चों सीखा आपने कुछ हम इंपॉर्टेंट रूल बताए आपको, जिसमें आपको पहले रूल में मैंने आपको बताया जब सब्जेक्ट नहीं दिया होगा यानी कि सेंटेंस इट से स्टार्ट होगा तो उसको हम कैसे बनाएंगे। दूसरे रूल में मैंने आपको बताया कि कैसे हम बाय की जगह पर एड प्रपोजिशन को ऐड कर सकते हैं। एक और रूल हम इसका समझ लेते हैं जहां पर हम बाय की जगह पर एक दूसरा प्रपोजिशन ऐड कर सकते हैं। समझते हैं प्यारे बच्चों। तो वो कौन सा वर्ब है जिसके लिए हम प्रपोजिशन दूसरा ऐड करेंगे, तो एक प्रपोजिशन होता है बेटा टू। अब ये टू जो प्रपोजिशन है ये भी स्पेशल काइंड ऑफ वर्ब के साथ भी यूज किया जाता है। स्पेशल काइंड ऑफ वर्ब, जैसे अगर सेंटेंस में कहीं पर भी नून दिया हो, कहीं पर भी नून दिया हो तो हमें वहां पर क्या करना होगा, नून के साथ में टू ही यूज करना है, बाय नहीं लगाना है। इसके अलावा बेटा हमें क्या देखना है, अगर कहीं भी सेंटेंस में ओबलाइट दिया हो बेटा, ओबलाइट दिया हो तो भी हमें वहां पर देखना है कि हमें सेंटेंस में बाय के प्लेस पर टू ऐड करना है। एग्जाम्पल में बेटा देख लेते हैं, इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि बहुत ही फेमस एग्जाम्पल रहता है एग्जाम में। आई नो हिम वेरी वेल, आई नो हिम वेरी वेल। दोबारा समझते हैं, आई नो हिम वेरी वेल। तो बेटा इसका एग्जाम्पल को हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, देखो अगेन ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका बेटा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये इसमें वर्ब हो गया। तो करना क्या रहेगा बेटा, ऑब्जेक्ट को हम इधर लेके आएंगे तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हिम का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा ही। अब ये कौन सा फॉर्म है वर्ब का, फर्स्ट फॉर्म। किस में चेंज होना चाहिए, इज आर एम में। तो ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बेटा इज। नो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी नून, और बेटा जैसा कि अभी बताया थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद प्रपोजिशन का ऐड करते हैं, थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद प्रपोजिशन ऐड करते हैं, और यहाँ पर नो के साथ कौन सा प्रपोजिशन आएगा, टू। आई को इधर लेके आएंगे, हो जाएगा बेटा मी। बचता है यहाँ पर बेटा वेरी वेल। क्या बचता है बेटा, वेरी वेल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, सी नोज हर टीचर वेल। सी नोज हर टीचर वेल। आप इसको पैसे में फॉर्म करोगे बहुत ही सिंपल तरीके से प्यारे बच्चों। कैसे बनाओगे, हर टीचर को इधर लेके आओगे। अच्छा यहाँ पर क्या है, मोस्टली बच्चे को कुछ मिस्टेक हो जाती है कि हर को वो इधर लाके सी में चेंज कर देते हैं। अभी देखना मैं सी को उधर ले जाके हर में चेंज कर दूंगा, तो अगर सी इधर जाके हर में चेंज हो जाएगा तो ऐसे ही हर जो है वो भी तो सी में चेंज हो सकता है।
तो नहीं होता है बेटा। जब भी हर के साथ में यहाँ कोई नाउन लिखा हो, दोबारा से सुनना बेटा, जब भी हर के साथ में कोई भी नाउन लिखा हो तो वो हर ऑब्जेक्ट केस नहीं होता है, वो एक पजेसिव केस होता है। और मैंने आपको पिछले वाले पार्ट में समझाया था कि ऑब्जेक्ट केस और सब्जेक्ट केस ही चेंज होते हैं, पजेसिव केस कभी भी चेंज नहीं होता है। तो जैसा यहाँ पर लिखा है हर टीचर, इसको एज इट इज वहीं लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा बेटा हर टीचर। सी टीचर मत कर देना बेटा। अब ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म के लिए हमें इसमें क्या करना है, इजारे में यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, नो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी नोन, थर्ड फॉर्म के बाद यूज करेंगे टू, और बेटा सी का इधर आके हो जाएगा हर, और इधर क्या बचता है बेटा वेल। तो प्यारे बच्चों, सीखा आपने, मैंने आपको कुछ 2 इंपॉर्टेंट रूल कराए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको असर्टिव सेंटेंस के और भी इंपॉर्टेंट रूल्स बताऊंगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम रहती है इसमें, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। तब तक के लिए जुड़े रहिए AWT के साथ। धन्यवाद।